भगवान का दयालु रूप है। भगवान अनंत रूपों में है, पर भगवान शंकर जैसे दया के सागर माने दयालु रूप दूसरा नहीं है महाराज। आपको बतलाता हूँ, मैंने बहुत भगवान शंकर की सेवा की है, तो मैं जानता हूँ इसलिए कि उतनी जल्दी प्रसन्नता मिलती है उनकी कि मैं आपको अपने जीवन की सब बातें बताने लगूं तो एक तो न समय है, न इच्छा है, न रुचि है। सवाल इतना है कि भगवान शंकर के संबंध में दो शब्द कहने का अर्थ है कि वे दया के सागर, मैंने सबसे जल्दी भगवान के रूप देखिए रामचंद्र भी हैं, जगन माता देवी मैया भी हैं, भगवान नारायण भी हैं, निराकार भी हैं, ओम भी भगवान का नाम है, निर्गुण निराकार बस आनंद भी भगवान का नाम है, सब भगवान के सब। पर भगवान शंकर का जो रूप है वो बड़ा दयालु रूप है, उनको रिझाने में बहुत आसानी होती है। पूजा करने वाले को भी कुछ नहीं है, बस एक जल पत्थर चढ़ा दीजिए, पानी थोड़ा सा चढ़ा दीजिए भाव से, देखिएगा कि कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा के अंदर आती है। हमने तो जल भी नहीं चढ़ाया था, हम तो खाली भगवान को प्रणाम करते थे। मैं छोटा सा बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष के बच्चे को 5 नहीं 6 का हो, अचानक उस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल थी, अंग्रेजी माध्यम से सब पढ़ाई थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में था कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 यार्ड रेस, मैंने इन सब में जो प्रथम आएगा, फर्स्ट होगा, उसको मेडल मिलेगा। मेडल मैंने देख लिया था कि इतना बड़ा था, पीतल का ही होगा पर सोने की तरह से चमक रहा था, इसमें नीला नीला फीता लगा हुआ था। हमारे मन में कि हाय रे राम, हमको कैसे एक मेडल मिल जाए। उस समय ड्रिल का क्लास होता था, मैं सबसे छोटा हम ही थे, चुनमुनिया बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा। अब हमारे मन में मेडल पाने की लालसा हुई। जानता था कि मैं लॉन्ग जंप में हार जाऊंगा। अहीर के बड़े मोटे मोटे सब बच्चे थे, हमसे दूना लंबा, तिगुना थे। अब बिना पढ़े मैंने थे, ऐसे ही थे बेचारे। तो हमको हमने देखा तो और कोई उपाय न देख करके, एक शिव जी की पंडित ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, तो उसे राजपुरोहित वंश में हुआ था। तो एक शिव जी की कुंडी ऐसी थी पत्थर में, हमने जाकर के उनके आगे हमने नाम सुन रखा था कि महादेव बाबा है। हे महादेव बाबा, एक मेडल दे दो बाबा, हे महादेव बाबा, एक मेडल दे दो बाबा। ऐसे ही हमने माथा, हमको कुछ दिखा नहीं महाराज, पर मेरे भीतर से ऐसा मुझको अनुभव हुआ कि बड़ी मीठी भाषा में कोई कह रहा है कि तू गीत गा, तू गीत गा, तू गीत गा। अब हमको ये तो पता नहीं लगा कि कौन कह रहा है, पर गीत गा। तो गीत गाने का अर्थ हमने यही समझा कि जैसे विवाह शादी में जिसकियाँ गीत गाती है ना, क्या कहते हैं, की को क्या करती है, ऐसे इसी को गीत कहते हैं। तो महाराज हमने, हमारी हम सबसे छोटे भैया थे, तो हमारी एक भाभी थी बड़ी, तो उनके पास में गया, ये भाभी हमको गीत सिखा दो। उनका कह रहे तू पुरुष है बेटा, तू क्या गीत गाएगा? उनके नहीं भाभी हमको गीत सिखा दो। तो उसने हमको डालने के लिए, टरकाने के लिए पढ़ी लिखी थी, एक मासिक पत्रिका आती थी, क्या नाम था, स्त्रियों के लिए थी। तो उसमें एक पद फ्रंट पेज पर था, आगे बीच में था। उनका देख उसमें 2 गीत है बेटा, इसको जाके याद कर ले, बस गीत सीख जाए। हम गए, सीख लिया। सीख जाने के बाद हम दूसरे दिन गए स्कूल में, लॉन्ग जंप में भी हार गए, हाई जंप में भी हार गए, 100 यार्ड रेस में भी हार गए। सब में जैसे हम पीछे कहीं भद से गिरे, कहीं कुछ हुआ, कैसे हुआ, सबसे पीछे आकर के बैठाया गया था। चेयर थी उसके, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े गवैया आए थे, हारमोनियम, तबला, तानपुरा रखा हुआ था सब। तो हम पीछे ऊंचा ऊंचा कैसे देख रहे थे कि कैसे क्या होता है। सबसे पीछे घरों में बैठ के ठहरा हुआ। अचानक मेरे मन में क्या आया, मैंने धीरे से कहा, सर मैं एक गीत गाऊंगा। मास्टर को अंग्रेजी राज का माध्यम था, सर मैं एक गीत गाऊंगा। तो काफी दूर थे, मैंने इतनी दूर थे जैसे वो चित्र राधा कृष्ण जी का है ना, वहाँ उतनी दूर थे। हमको अब लगता है, पहले भी थी, इतनी दूर से मेरी आवाज, छोटी सी बड़ी पतली आवाज, फिर मास्टर सुन ही नहीं सकता था। आपने जैसे एक थप्पड़ उनको लगाए हैं, जैसे बच्चे करते, इधर आओ। गए, जा करके उनका संगीत गाओ। हम कहिए सर,
तो क्या उनके मन में आया कहना बड़ा कठिन है, पर उन बेचारे के हमारा अनुमान है कि उन्होंने सोचा होगा कि स्कूल का बच्चा है, टूटा कुछ कर देगा, बाकी गवैया लोग बड़े बड़े आए हैं, अपना मंगलाचरण करेंगे, फंक्शन बड़ा अच्छा सा होगा। तो उठा करके हमको बड़ा सुंदर टेबल सजा हुआ था। जॉर्ज फिफ्थ अथवा एडवर्ड नहीं, जॉर्ज फिफ्थ ही हो गए, जॉर्ज फिफ्थ ही का बड़ा सुंदर चित्र सजा करके रखा हुआ था। हमको खड़ा कर दिया उस टेबल पर कि लोग आओ। हमने बस हमारा क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पर मेरे कंठ में अचानक ऐसी मिठास भर गई महाराज। और मैं कभी संगीत कभी कोई जानता भी नहीं था। बड़े पूरे ताल लय में दादरा में हमने एक पद गाया, पहला वाला, सुधी लीजिए प्रभु क्यों विसारा हमें। हमको 2-3 लाइन याद है जो कह रहे, अगम अगाध नदी तृष्णा की है, सूझे न इनका किनारा हमें, सुधी लीजिए प्रभु क्यों विसारा हमें, परम पिता तुम पुत्र नाथ में। इतनी याद है महाराज, और आगे की याद नहीं है। मैंने गाया, इतना बड़े बड़े गवैयों की आंख फट गई, ये छोटा सा बच्चा इतने ताल लय में इतना मधुर स्वर है और ऐसा कहीं पर कोई भूल नहीं, और ठीक ठीक गा गया। फिर मास्टर ने पूछा, बेटा और कोई जानते हो गीत? हमके सर एक गीत और जानते हो। उसने कहा और गाओ। तो मैंने गाया। गाने के बाद उसकी आंख से आंसू भरा हेड मास्टर के, नित्यानंद पांडे को। उसने अपनी आंख पोंछ करके रुमाल से, और उसने कहा, इस बच्चे को संगीत का प्रथम पुरस्कार फंक्शन आरंभ होने से पहले ही मैं दे देता हूँ। और सब टिफिन ले करके और उसने हमारे कमीज में बांध दिया। पहला सब बच्चे देखते रह गए, गवैया में फंक्शन आरंभ भी नहीं हुआ था। हमको मेडल मिल गया और सबसे आगे बैठा दिया गया कि बैठे। अब हम भागने के फिर में कि चलो भैया तो तो देखिए, शंकर भगवान की बात आपने 2 शब्द कहा था ना, कम से कम सैकड़ों शब्द मैंने कह दिया कि भगवान शंकर की सबसे पहले कृपा मैंने देखी ये, और उसके बाद जैसी जैसी कृपा देखी है मैंने, उसको मैं कहूंगा नहीं महाराज। अगर आप शंकर भगवान की उपासना करते हो तो बड़े विश्वास के साथ करते जाइए, देखिएगा जीवन सफल होते देर नहीं लगेगा।